अपोजिशन पार्टी के द्वारा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के रिमूवल के लिए एक रिजोल्यूशन लाया गया। आइए समझते हैं लोकसभा के स्पीकर को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। लोकसभा के स्पीकर को हटाए जाने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 94 में किया गया है। आर्टिकल 94 के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को हटाए जाने के लिए जो रिजोल्यूशन लाया जाना है उसके कम से कम 14 डेज पूर्व उनको नोटिस मिलना चाहिए। उस नोटिस के उपरांत रिजोल्यूशन लाया जा सकता है। उस रिजोल्यूशन के उपरांत उस पर डिबेट होगा, डिबेट के उपरांत वोटिंग होगा। उस वोटिंग में अगर उस रिजोल्यूशन के पक्ष में इफेक्टिव मेजोरिटी प्राप्त हो जाती है, इफेक्टिव मेजोरिटी का तात्पर्य जितने मेंबर्स उस सदन के हैं उसका 50% से अधिक नोट की प्रेजेंट एंड वोटिंग। सामान्य जब बिल पास होता है उस समय उस सदन में जितने लोग उपस्थित होते हैं और वोट देते हैं उसी का 50% की बात की जाती है, लेकिन रिमूवल के समय टोटल जो संख्या है उस सदन के उसके 50% की बात की जाती है। तो वर्तमान सभा में 543 अगर सीट है लोकसभा में तो कम से कम 273 जो मेंबर्स है उनका रिजोल्यूशन के पक्ष में होना चाहिए, तभी लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है। साथ ही यहां पर यह एक इंपॉर्टेंट बात है, अन्य समय जब कोई बिल पास हो रहा होता है तो लोकसभा स्पीकर उस सदन के होते हुए भी वह वोट तब तक नहीं देते हैं जब तक कि पक्ष और विपक्ष के मत बराबर नहीं हो जाते हैं। वहां पर वह अपने कास्टिंग वोट का यूज करते हुए वोट देते हैं। लेकिन यहां पर जब रिजोल्यूशन उनके रिमूवल की होती है तो उस समय वो फर्स्ट इंस्टांस में ही वो डिबेट भी कर सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया अपनाई जाती है लोकसभा के स्पीकर के लिए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक 3 बार इस तरीके के प्रयास किए गए हैं, लेकिन तीनों बार यह प्रयास असफल रहा है। कारण ओबियस है, इफेक्टिव मेजोरिटी। आपको पता है कि लोकसभा स्पीकर तब तक बने रहेंगे जब तक कि इफेक्टिव मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास नहीं हो, यानी 273। आपको यह भी पता है कि जो भी सरकार गवर्न कर रहे होंगे उनके पास उससे ज्यादा मत होगा, यानी सरकार का जब तक समर्थन रहेगा, जब तक रूलिंग पार्टी का जब तक समर्थन रहेगा, किसी भी लोकसभा के स्पीकर को हटाना नियरली इम्पॉसिबल होगा। थैंक यू।